आपको इसमें किसी तरह की फॉर्मल डिग्री की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 10+2 होना जरूरी है। 12वीं के बाद आप फोटोग्राफी के लिए डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप की जानकारी आपके लिए एडेड एडवांटेज है। संभावनाएं। फोटोग्राफी में कोर्स करने के बाद आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं होती। आप रेस फोटोग्राफर, फैशन फोटोग्राफर, पोर्ट्रेट फोटोग्राफर, इंडस्ट्रियल फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, फीचर फोटोग्राफर, फॉरेंसिक फोटोग्राफर, साइंटिफिक फोटोग्राफर और फ्रीलांसिंग फोटोग्राफर भी बन सकते हैं। इसके साथ ही असाइनमेंट बेस्ड काम मिल जाने पर इसे एक पार्ट टाइम प्रोफेशन के तौर पर भी अपनाया जा सकता है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको करने के बाद आपके इंटरनेशनल लेवल पर काम करने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। आजकल मीडिया और फैशन इंडस्ट्री काफी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, इसलिए ये कोर्स आपको अच्छा और एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। कहां से करें कोर्स? रघुराज सेंटर फॉर फोटोग्राफी दिल्ली, एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन नोएडा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल आर्ट और एनिमेशन कोलकाता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी नोएडा, दिल्ली स्कूल ऑफ फोटोग्राफी दिल्ली। तो अगर आप अपने क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन पावर के दम पर कुछ अलग करना चाहते हैं तो फोटोग्राफी एक बेहतरीन ऑप्शन है। गीतिका वर्मा, जी मीडिया। तो क्रिएटिव लोगों के लिए एक और बेहतर ऑप्शन फोटोग्राफी का फील्ड, और इस दौरान हमारे गेस्ट और फोटोग्राफी एक्सपर्ट अविनाश त्रिपाठी हमारे साथ हैं। अविनाश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, काफी एक्सपर्टीज है आपको इस फील्ड के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में हमें आप सबसे पहले बताएं। नमस्कार सुनीता जी, मैं अविनाश त्रिपाठी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि फोटोग्राफी एक वो माध्यम है जिसमें अपने इमेजिनेशन को आप कैमरे के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। फोटोग्राफी के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका कैमरा बहुत हाई एंड होना चाहिए, टेक्निकली बहुत एडवांस कैमरा होना चाहिए, बल्कि सबसे जरूरी ये है कि आपकी सोच, आपका इमेजिनेशन, आपकी काल्पनिक क्षमता कितनी अच्छी है और जिसके तहत आप किसी पिक्चर को देखते हैं और उसको अल्टीमेटली कैमरे के थ्रू ट्रांसलेट करते हैं। अगर आप एक अच्छी इमेजिनेशन पावर रखते हैं और आपको कंपोजिशन का थोड़ा ज्ञान है तो आप एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर हो सकते हैं। और आज के वक्त में इमेंस अपॉर्चुनिटी है, बहुत से एवेन्यूज हैं जिसमें एज एन फोटोग्राफर आप अपने कैरियर को एक्सेल कर सकते हैं। जी बिल्कुल अविनाश जी, जैसा कि ये क्रिएटिव लोगों की फील्ड होती है, लेकिन फिर भी कौन सी क्लास हो या कौन सी एज हो जिससे इस फील्ड की तरफ मुड़ना चाहिए, फोटोग्राफी को चूज करने का एक बेटर स्टेज की अगर हम बात करें, वो कौन सा है? बेहतर ये होता है कि अगर आपके अंदर बचपन से इस तरह की क्रिएटिव क्षमता है, पहले अपनी प्रारंभिक जो पढ़ाई है उसको आप पूर्ण करें, और जब आप ग्रेजुएशन में पहुंचे तब भारत के अंदर ऐसे कई इंस्टीट्यूट हैं, कई यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मास कम्युनिकेशन कोर्स चलता है, जहां पर एमजेएमसी, बीजेएमसी कोर्सेज चलते हैं, फोटोग्राफी के लिए स्पेशल क्लासेस चलती हैं। वहां पे अपनी स्किल को और ज्यादा आप फाइन ट्यून कर सकते हैं। बेहतर है अगर आप इसको ग्रेजुएशन के बाद अगर आप लेते हैं तो बहुत सीरियस तरीके से कैरियर के तरीके से आप बढ़ सकते हैं इसमें आगे। वैसे बहुत जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं है, शौकिया के तौर पे बहुत से लोग फोटोग्राफी करते हैं, और वो भी अगर पार्ट टाइम ये काम करना चाहते हैं तो बहुत से असाइनमेंट वो ले सकते हैं जहां अपने मूल काम के अलावा भी इस काम में वो अपनी रुचि को जाहिर करते हुए अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल अविनाश जी, इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ है, कोटा से विद्या हमारे साथ है। जी विद्या, पूछिए अपना सवाल। जी, ये पूछना है कि मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, बस मुझे फोटोग्राफी का शौक है, तो कैसे मैं इसे पार्ट टाइम प्रोफेशन बना सकती हूँ अपना, या फ्रीलांसिंग कर सकती हूँ? फ्रीलांसिंग के कुछ ऑप्शंस हैं क्या? बिल्कुल, फोटोग्राफी में इनफैक्ट सबसे ज्यादा कॉमन जो आजकल चल रहा है वो फ्रीलांसिंग ही चल रहा है, जिसमें अगर आपके पास स्किल है तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास रहती है। आपको अलग अलग तरह के असाइनमेंट मिल सकते हैं। बहुत कॉमन असाइनमेंट जो आज के टाइम पे चल रहे हैं फोटोग्राफर के लिए वो है वेडिंग असाइनमेंट्स। बहुत ज्यादा शादियों का सीजन हिंदुस्तान में होता है और उसमें भी आजकल की जो शादियां हैं वो बहुत हाईटेक शादियां हो रही हैं, जिसमें
फोटोग्राफी से लेकर उसकी जो फिल्मिंग होती है उसको भी बहुत हाईटेक करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें आधुनिक कैमरे से लेकर और जिब और बहुत सी टेक्निकल चीजें भी की जा रही हैं। तो अगर आप इस तरह की चीजें करना चाहती हैं, बहुत से ट्रैवल बेस्ड मैगजीन्स आती हैं जिनमें अगर आप ट्रैवल बेस्ड काम करना चाहती हैं, सेंचुरी राजस्थान के अंदर कई हैं जिनमें अगर आप कोई इस तरह के फोटोग्राफ्स लेती हैं जो उन मैगजीन्स में आप भेज सकती हैं। इस तरह की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। आपके पास कोई अच्छा फोटोग्राफ है तो न्यूज़पेपर्स हैं, एज एन पार्ट टाइम फोटो जर्नलिस्ट आप काम कर सकती हैं, जिनको प्रेस फोटोग्राफर्स भी कहते हैं। तो बहुत सी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप उनको अवेल करना चाहें तो डिफरेंट जो एवेन्यूज हैं उनको नॉक करते रहें और आपको कहीं से भी एक अच्छा काम मिल सकता है और फिर धीरे धीरे आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकती हैं। जी बिल्कुल। इसी बीच एक और दर्शक श्रीगंगानगर से जुड़े हैं हमारे साथ, लव शुक्ला जी। लव, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी लव जी बताइए। लव, अपना सवाल पूछिए आप। सर, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। जी लव जी, सर मैं फ्यूचर के अंदर मतलब क्या एम्बेडेड सिस्टम में करूँ या फिर VLSI में ट्रेनिंग करूँ सर, जिसमें मतलब फ्यूचर मेरा सिक्योर है? नहीं, आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। लव जी, अपना सवाल एक बार आप दोहराएंगे? लव, आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दें। लगता है संपर्क टूट गया है। जी अविनाश जी, हम बात कर रहे थे यहाँ पर किस तरीके से जो कल्पनाशीलता है वो इस क्षेत्र में होनी चाहिए। आपने बताया क्या क्या खासियत होनी चाहिए। क्या कुछ एड ऑन्स हम और भी सीख सकते हैं जो हमें फोटोग्राफी में हेल्प करें? जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि अगर आप कल्पनाशील हैं, थोड़ा सा अगर आपको कंपोजिशन पता है कि फोटोग्राफी में 3 चीजें होती हैं। एक तो आपका सब्जेक्ट होता है, उसके पहले की जितनी चीजें होती हैं वो फोरग्राउंड की चीज कहलाती है और उसके बाद जो चीजें होती हैं वो बैकग्राउंड होती है। अगर इन तीनों ही चीजों को आपको एक सिंक में रखना आता है, इनको एक लयबद्धता देना अगर आपको आता है तो आप एक अच्छे फोटोग्राफर हो सकते हैं। एक अच्छा फोटोग्राफ हमेशा आपके दिमाग में बनता है जब आप किसी चीज को देखते हैं और उसको अल्टीमेटली आप कैमरे के फ्रेम में कैप्चर करते हैं। तो अगर ये क्षमता आपके अंदर है तो आप एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर हो सकते हैं और बहुत एक्सेल कर सकते हैं। ज्यादातर मैंने देखा है कि आजकल के जो युवा हैं वो जब भी फोटोग्राफी की बात आती है वो एक बहुत हाई एंड कैमरा, बहुत लेटेस्ट डिजिटल SLR कैमरे की बात करते हैं और तभी उनको लगता है कि वो एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर हो सकते हैं। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक सामान्य कैमरे के साथ भी आप अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत आपको टेक्निकल नॉलेज है और साथ में आपको कंपोजिशन और इमेजिनेशन पावर अगर आपकी अच्छी है। जी बिल्कुल। इसी बीच जयपुर से एक दर्शक जुड़ी है हमारे साथ, अनामिका। अनामिका, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मुझे सवाल पूछना है कि फोटोग्राफी में अक्सर कहा जाता है कि बहुत ज्यादा जो है मनी मैटर के लिहाज से बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो करियर के लिहाज से अगर मैं आगे इसे परस्यू करना चाहूँ तो किस तरह की उम्मीदें रखूँ? जी बिल्कुल नहीं, ये हो सकता है ये बहुत पुरानी बात हो। पिछले 10-15 सालों के अंदर फोटोग्राफी का जो कैरियर है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और ये डिपेंड करता है कि आप कहां से और किसके लिए काम कर रहे हैं। बट इसमें न सिर्फ ग्लैमर है बल्कि बहुत पैसा भी है और बहुत ब्राइट कैरियर है। अगर हम फैशन फोटोग्राफी की बात करें तो हिंदुस्तान के जो लीडिंग फैशन फोटोग्राफर्स हैं वो लैक्स में एक शेड्यूल करते हैं, तो बहुत ही न सिर्फ ग्लैमरस है बल्कि बहुत ज्यादा मनी पेइंग भी है। अगर हम बड़े फैशन फोटोग्राफर की बात करें, चाहे वो अतुल कासबेकर हो, चाहे वो डब्बू रत्नानी हो, ये सारे लोग एक एक शेड्यूल का बहुत पैसा लेते हैं। बट ऑब्वियसली उस स्तर तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए, आपको ग्लैमर इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, आपको अच्छी लाइटिंग स्किल का पता होना चाहिए और आपको क्रिएटिव होना चाहिए। अगर ये सारे ही कॉम्बिनेशन आपके अंदर हैं तो आप डेफिनेटली इस पर्टिकुलर माध्यम में, इस पर्टिकुलर कैरियर में भी बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। जी
बिल्कुल, तो पैसे भी अच्छे तरीके से बनाए जा सकते हैं फोटोग्राफी के फील्ड में। आज हम करियर मंत्रा में बात कर रहे हैं फोटोग्राफी की। आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपके पास हमारा नंबर है और हमारे साथ फोटोग्राफी एक्सपर्ट अविनाश त्रिपाठी लगातार जुड़े हुए हैं जो आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। यहां पर रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लड्डू के हाथों लड्डू, जो तुम्हारी समझ में आए और जिसे तुम समझ सको, वो साथी, और उस साथी के साथ जितने पल गुजार लिए, दैट्स लाइफ। हे तारा, कभी कभी सोचता हूँ कि मैं तुमसे ही शादी करूं। यार एक थप्पड़ी तो मारा। शादी का लड्डू आज दोपहर 3:30 बजे सिर्फ वी मरुधरा पर। .7 की MPL के साथ नई TVS स्पोर्ट। पेट्रोल का बोझ हटाओ, अब इम्प्रेशन जमाओ। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओह, पढ़ाई वाली जोड़ी, रुकना मनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। हाँ बेटा, नया स्कूटर, मैं टेस्ट ड्राइव ले सकता हूँ? अरे ज्यादा स्पेस, वेरी गुड। जुपिटर जी, ज्यादा कंफर्ट, वेरी गुड। ज्यादा फीचर्स, टेस्ट ड्राइव मिलेगा। हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया TVS जुपिटर। ज्यादा का फायदा। जुपिटर, कितना रंगीन नजारे हैं, खुश है कि ये विनेगर। इतनी सब चीजें क्यों? मम्मी को बोलो सिर्फ ये काफी है। नया सर्फ एक्सेल बार, इसमें है नील, ब्लीच, नींबू और विनेगर की शक्ति। पढ़ाई भी, कमाई भी, प्रमाण पत्र भी और ट्रेनिंग पूर्ण होने पर रोजगार के अवसर भी। हुनर है तो कदर है। NSDC की स्टार स्कीम के माध्यम से भारत सरकार का स्कॉलरशिप आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम। इस योजना के अधिकृत ट्रेनिंग पार्टनर राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन कोटा के अधिकृत केंद्र पर आज ही संपर्क करें। बिना सोचे कहीं दूर, मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छोड़ाते हैं। देश भर में सबसे पसंदीदा 125cc बाइक CB शाइन। ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। अभी जी, हमारी पत्नी जी कहती हैं कि महक से पता चलता है कि कपड़े साफ हुए कि नहीं। महक से। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। नया व्हील, सफाई वही जो महके। Presenting a world-class range of energy-efficient water heaters with PUF technology and non-corrosive tank for extra durability. Eon, energizing smiles. लड्डू के हाथों लड्डू, जो तुम्हारी समझ में आए और जिसे तुम समझ सको, वो साथी, और उस साथी के साथ जितने पल गुजार लिए, दैट्स लाइफ। हे तारा, कभी कभी सोचता हूँ कि मैं तुमसे ही शादी करूं। यार एक थप्पड़ी तो मारा। शादी का लड्डू आज दोपहर 3:30 बजे सिर्फ वी मरुधरा पर। आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। You are my shawty, I love you। दिलों की बातें और हुआ में अच्छे से चल रही है हमारी, बाहर फिर करने की कोई जरूरत नहीं। मिल गया परिवार, शुरू हो गया खेल। होम मिनिस्टर कल शाम 7:30 बजे सिर्फ वी मरुधरा पर। रेडियो पार्टनर बिग FM। पावर्ड बाय घर में बने मसालों जैसे शुद्ध PCM मसाले।
तो आज करियर मंत्रा में हम बात कर रहे हैं फोटोग्राफी के फील्ड की और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से फोटोग्राफी को चुनकर आप अपने करियर को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। इस दौरान फोटोग्राफी एक्सपर्ट अविनाश त्रिपाठी हमारे साथ हैं। अविनाश, हम बात कर रहे थे मनी सिक्योरिटी की, फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है, क्योंकि नो डाउट जो ग्लैमर है उसको देखकर तो यंगस्टर्स होते ही हैं अट्रैक्ट, लेकिन जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात आती है तो पेरेंट्स भी इसको लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो फोटोग्राफी के फील्ड में फाइनेंशियल सिक्योरिटी किस तरीके से हो और कहां तक हो सकती है? सुनीता जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। अनफॉर्चुनेटली फोटोग्राफी एक ऐसी फील्ड है जो बहुत ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री के रूप में इंडिया में नहीं है, बट इसके बावजूद पिछले कुछ सालों में जिस तरीके की कैरियर एवेन्यूज फोटोग्राफी में आए हैं वो बहुत रिमार्केबल है। जहां तक शुरुआती स्तर की बात है, इस फील्ड में बहुत अच्छा पैसा नहीं है, बट जैसे जैसे इस कैरियर में आपको थोड़ा सा अनुभव होता है, आपके लिंक्स बढ़ते हैं, वैसे इसमें नंबर ऑफ एवेन्यूज आपके लिए बढ़ जाते हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ जाती है। तो जहां अपने आप को आपको स्किल के लेवल पर बेहतर करना होता है, वहीं आपके जो लिंक्स होते हैं, जो क्लाइंटेल आपकी होती है, उसको भी आपको लगातार अच्छा करते रहना होता है। और फिर न सिर्फ आपके पास बेहतर काम होता है, बल्कि जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो भी एक हद तक बहुत ज्यादा होती है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सी ट्रैवल बेस्ड मैगजीन हैं जो इस तरह के अच्छे फोटोग्राफ्स की हमेशा डिमांड करती हैं। प्रेस एक ऐसी जगह है जहां पे अपने खींचे हुए आप अच्छे सामाजिक फोटोग्राफ भेज सकते हैं, या कोई ऐसा अविनाश जी, इसी बीच जोधपुर से हमारे साथ एक दर्शक है दीपक जुड़े हैं हमारे साथ जोधपुर से। दीपक, पूछिए अपना सवाल। मैम, मैं सबसे ये सवाल पूछ रहा था कि जो फोटोग्राफी को अब तक जैसे काफी महंगा प्रोफेशन भी माना जाता है, जैसे अगर मेरी रुचि अगर फोटोग्राफी में है तो उसके लिए प्रोफेशनल कैमरे दरअसल बहुत महंगे हैं मार्केट में, और अगर वो किसी बजट से बाहर हो तो वो कैसे अपने शौक को पूरा कर पाए, या कोई फाइनेंस हो सकता है, मतलब क्या इसमें उसका क्या रास्ता है बीच का? नहीं, मैं अपनी इस प्रोग्राम की शुरुआत से कहता आ रहा हूं कि ज्यादातर ये भ्रांति है कि हम जब तक बहुत महंगा और बहुत अच्छा डिजिटल कैमरा नहीं लेते या डिजिटल एसएलआर कैमरा नहीं लेते तब तक हम अच्छी फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। ये भ्रांति है। हाँ, कुछ खास तरह की फोटोग्राफी के लिए हमें न सिर्फ अच्छे कैमरे की जरूरत होती है बल्कि अच्छे लेंस की भी जरूरत होती है। अगर हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बात करें या हम फैशन फोटोग्राफी की बात करें तो इसमें हमें डेफिनेटली एक अच्छे कैमरे और अच्छी लाइटिंग की जरूरत होती है। सामान्य तौर पर आपके पास अगर एक अच्छा साधारण कैमरा भी है और आपके पास सेंस है, आपके पास क्रिएटिविटी है, तो आप अच्छे फोटोग्राफ्स क्लिक करके और उनको डिफरेंट मार्केट जो हैं उनमें आप उनको सेल कर सकते हैं और एक अच्छा पैसा या फाइनेंशियल सिक्योरिटी जिसको हम कह रहे हैं वो भी हम उसको अर्न कर सकते हैं। तो बहुत हाई एंड कैमरे की जरूरत नहीं है। कुछ विशेष फील्ड को छोड़कर सामान्य फील्ड में सिर्फ एक साधारण कैमरा और अच्छा सेंस, ये दो कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें आप अच्छा पैसा भी अर्न कर सकते हैं और एक अच्छा कैरियर भी स्टार्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अविनाश जी, एक और महत्वपूर्ण चीज अगर हम इस मामले में देखें तो अगर बात करें हम इस फील्ड की तो इसमें क्रिएटिविटी की बात होती है, बेस बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। तो जब हम इसमें पढ़ाई की बात करते हैं, इंटर्नशिप की खासकर बात करते हैं, तो किन जगहों को प्रेफरेंस देनी चाहिए? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ग्लैमर इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज्यादा डिमांड आज के टाइम पे अच्छे फोटोग्राफर्स की है। इवेंट बहुत आजकल चल रहे हैं, इवेंट्स में रेगुलर फोटोग्राफी का काम होता है और जितनी बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो सब परमानेंट फोटोग्राफर्स को हायर कर रही हैं। फोरेंसिक साइंस है जिसमें फोटोग्राफर्स की बहुत डिमांड है क्योंकि वो बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसमें आपको हर एंगल का एक बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए और तभी आप एक अच्छे फोरेंसिक एक्सपर्ट फोटोग्राफर हो सकते हैं। तो बहुत सी फील्ड हैं जिनमें पिछले 10-12 साल के अंदर बहुत तेजी से एवेन्यूज खुले हैं और जो फोटोग्राफर्स हैं वो पैसा अच्छा अर्न कर रहे हैं। पर बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ बेसिक ज्ञान है जिसकी बहुत जरूरत होती है और उसके लिए ही हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे मास कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है जिसके अंतर्गत फोटोग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। मैं जिस विश्वविद्यालय से बिलोंग करता हूं और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अविनाश सिंह हमारे साथ हैं। अविनाश, पूछिए अपना सवाल। जी लगता है संपर्क कट गया है। जी अविनाश जी, आप बता रहे थे। जी, तो मैं कह रहा था कि अगर हम कोई कैमरा भी खरीदते हैं तो कुछ
बेसिक चीजें होती हैं जो एक एस्पायरिंग फोटोग्राफर को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम डिजिटल कैमरे की बात कर रहे हैं, डिजिटल SLR कैमरे की बात कर रहे हैं, तो 2-3 चीजें ऐसी हैं जिसपे आपको जरूर गौर करना चाहिए। उसमें एक है ISO। जितना ISO नंबर आपके कैमरे का ज्यादा होता है, उतनी लाइट सेंसिटिविटी उस कैमरे की ज्यादा अच्छी होती है, तो कम लाइट में भी वो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आपका कैमरा दे सकता है। इसी तरीके से आपका जो शटर स्पीड होती है, उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं अगर आप टेक्निकल किसी कैमरे के बारे में जानते हैं। टेक्नोलॉजी यहाँ पर काफी ज्यादा हम देखते हैं, फोटोग्राफी सब कुछ जो है वो टेक्नोलॉजी पे आ जाती है, तो इसमें सॉफ्टवेयर की जानकारी कितनी अहमियत रखती है? सॉफ्टवेयर ये पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता है। पहले मूलतः आप किसी एक फोटोग्राफ को पहले क्लिक करते हैं और उसके बाद डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू उनको आप और बेहतर करते हैं, जिसमें फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है आपके फोटो की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए। पर एक अच्छे फोटोग्राफर के लिए मैं मानता हूं कि जितना कम वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड रहेगा, उतना अच्छा वो फोटोग्राफर रहेगा। आपकी आंख सबसे अच्छा कैमरा होती है और उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास अगर एक ठीक ठाक कैमरा है तो आप एक अच्छा फोटोग्राफ खींच सकते हैं। तो जितना कम आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेंगे, उतने आप अच्छे फोटोग्राफर रहेंगे और बिना टेक्नोलॉजी के भी आप ठीक ठाक अच्छी फोटोग्राफ खींच सकते हैं। जी बिल्कुल। आने वाले समय की अगर हम बात करें, इंडिया की बात करें, तो फोटोग्राफी का फील्ड और कितना आगे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि आपने शुरुआत में कहा इंडिया में अभी बहुत ज्यादा मूव अप नहीं आया है। आने वाले समय में हम क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? जी, लगातार हम देखें तो पिछले कुछ सालों में हम वेस्टर्न वर्ल्ड से कॉम्पीट कर रहे हैं। जहां तक तकनीक चीजों की बात है, जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है, हम चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या ग्लैमर इंडस्ट्री की बात करें, हम लगातार वेस्टर्न वर्ल्ड से कम्पीट कर रहे हैं। फोटोग्राफी भी उसी तरह का एक ऐसा फील्ड है जो आज के वक्त में, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत हद तक जो है वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो गया है। बहुत एवेन्यूज खुल रहे हैं। कुछ एवेन्यूज के बारे में आपने शुरुआत में बताया और कुछ एवेन्यूज के बारे में मैं बता रहा हूँ। फॉरेंसिक साइंस जैसा है जो बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। क्राइम समाज का एक अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा हिस्सा है। बिल्कुल, इसके बारे में हम जानेंगे अविनाश जी। इसी बीच हमारे साथ उदयपुर से एक दर्शक जुड़ी हैं, स्वाति है हमारे साथ। जी स्वाति, अपना सवाल पूछिए। जी, लाइव फोटोग्राफी के लिए क्या की जरूरत होगी? जी, अपना सवाल एक बार दोहराएंगी? मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में अगर जाना चाहती हूँ तो क्या क्या सीखना होगा? क्या स्पेशलाइजेशन के लिए क्या स्किल्स की जरूरत है? बहुत अच्छी फील्ड आपने बताई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन से तैयार होगी। पहला तो ये है कि आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। वाइल्ड लाइफ एक ऐसी चीज है जिसमें समय पर उस घटना के समय पर आपका होना बहुत जरूरी होता है और तभी आप एक अच्छी फोटोग्राफ को क्लिक कर सकते हैं। राजस्थान में आप रहती हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी संभावना इसलिए है क्योंकि हमारे पास कई सेंचुरी हैं, जिनमें चाहे वो रणथंभौर की सेंचुरी हो जिसमें टाइगर हैं, आप उनको क्लिक कर सकती हैं। बट सही समय पर उनकी एक्टिविटीज को कैप्चर करना, इसके लिए सही टाइमिंग का होना और वहां पर मौजूद रहना जरूरी होता है। और वाइल्ड लाइफ के लिए हमें ज्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट की भी जरूरत होती है क्योंकि हम बहुत करीब से जाकर किसी भी एनिमल का फोटोग्राफ क्लिक नहीं कर सकते हैं। तो आपको लेंसेज की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो जब तक आप अच्छे लेंसेज इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं या टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं हैं, थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। तो एक अच्छा कैमरा जिसके साथ जो है वो बेटर लेंसेज अगर ये आपके पास हैं तो आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अपनी फोटोग्राफी की शुरुआत कर सकते हैं। और डिफरेंट जो टूरिज्म एंड ट्रैवल मैगजीन से उनमें अपने आप फोटोग्राफ भेज सकती हैं। कई ऐसे चैनल हैं जो इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, उनमें अपने फोटोग्राफ्स आप भेज सकते हैं और वहां से अपनी करियर की शुरुआत कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो कई सारे ऑप्शंस हैं फोटोग्राफी के फील्ड में भी। अविनाश त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतने अच्छे अच्छे सुझाव देने के लिए। उम्मीद करते हैं आज एक करियर मंत्रा का हमारा ये शो आपको पसंद आया होगा और साथ ही आपको फोटोग्राफी के फील्ड में कई ऐसी जानकारियां भी मिली होंगी जो आप जानना चाहते होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीक फिर होगी मुलाकात एक नए करियर ऑप्शन, एक नए टॉपिक के साथ। आज दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।
बिना सोचे कहीं दूर, मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छोड़ाते हैं। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक सीबी शाइन, ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है। नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटा है नई जैसी सफेदी, और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। रिन नई जैसी सफेदी, अब दाम और भी कम। पढ़ाई भी, कमाई भी, प्रमाण पत्र भी और ट्रेनिंग पूर्ण होने पर रोजगार के अवसर भी। हुनर है तो कदर है। एनएसडीसी की स्टार स्कीम के माध्यम से भारत सरकार का स्कॉलरशिप आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम। इस योजना के अधिकृत ट्रेनिंग पार्टनर राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन कोटा के अधिकृत केंद्र पर आज ही संपर्क करें। रगों में जब हो जुनून, जिगर में हो हौसला बुलंद, हिम्मत के तो पंख लिए सच्चाई का रास्ता तू चुन। ये है मेरे रंग, ये है मेरे रंग, ये है मेरे रंग, ये है। अब खबर आपके रंगों में, जी न्यूज। बिना सोचे कहीं दूर, मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छोड़ाते हैं। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक सीबी शाइन, ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। पढ़ाई भी, कमाई भी, प्रमाण पत्र भी और ट्रेनिंग पूर्ण होने पर रोजगार के अवसर भी। हुनर है तो कदर है। एनएसडीसी की स्टार स्कीम के माध्यम से भारत सरकार का स्कॉलरशिप आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम। इस योजना के अधिकृत ट्रेनिंग पार्टनर राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन कोटा के अधिकृत केंद्र पर आज ही संपर्क करें। जायकेदार खाना, लजीज व्यंजन और स्वादिष्ट पकवान, जितना खूबसूरत है राजस्थान, उतना ही स्वादिष्ट है यहाँ का खान पान। जैसी सौंधी मिट्टी वैसा ही एहसास। जानिए कैसे बनते हैं ये स्वाद के रिश्ते। रजवाड़ी रसोई शनिवार और रविवार दोपहर 1:30 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आज सुषमा स्वराज कांग्रेस पर जमकर बरसीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है और उसे चुनाव में हार का डर सता रहा है। इधर बैठक शुरू होने से पहले नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट मंगलवार को कार्यभार संभालेंगे। सचिन पायलट 21 जनवरी को सुबह जयपुर पहुंचेंगे। वहीं सचिन पायलट के स्वागत के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सुनंदा पुष्कर की मौत पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। पोस्टमार्टम से ही सुनंदा की मौत के रहस्य से पर्दा उठ सकेगा। इधर सूत्रों की माने तो डिप्रेशन के ओवरडोज की वजह से उनकी मौत हुई है। वहीं शशि थरूर ने बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस से 2 दिन का वक्त मांगा है। नासिक में कचरे के डिब्बे से घातक हथियार मिले हैं। 2 हथगोले, 27 जिंदा कारतूस और 5 पैकेट विस्फोटक पाउडर बरामद हुआ है। बड़ा सवाल, कहां से आया कचरे में मौत का सामान? प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, लेकिन कोटा और जोधपुर में पुलिस के सामने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और पुलिस के जवान लापरवाह बने रहे। वहीं जोधपुर में ट्रैफिक पुलिस का जवान रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुआ।
जयपुर एयरपोर्ट पर बाथरूम के डस्टबिन से 3 किलो सोना बरामद हुआ है। डीआरआई की कार्रवाई में ये सोना बरामद किया गया है। वहीं इस मामले में एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साहित्य के सबसे बड़े महाकुंभ जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आज तीसरा दिन है। फेस्टिवल में आज जावेद अख्तर, प्रसून जोशी और अनुराग बसु शिरकत करेंगे। नेक मकसद के साथ मैराथन में दौड़ रही है मुंबई। मैराथन में बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं। एक्टर जॉन अब्राहम ने हाफ मैराथन को फ्लैग ऑफ किया।